आपके पास इतने अज्ञानी साधक आते हैं, उनके अज्ञान से, मूर्खता भरे व्यवहार से आपको परेशान करते हैं। आप क्या लक्षण देखते हैं और साधक को आपके पास रखते हैं, जिससे आप पहली परीक्षा कहला, जिसको आपने रख लिया उसका मनुष्य जीवन पार लग गया। मैं तो कुछ नहीं करता लोग जिस डाल पे बैठे हैं उसी को काट देते हैं, जिसे कहते हैं ना अपने ही पैरों पे कुल्हाड़ी मारना। तो मैं केवल इतना देखता हूँ कि कौन गंभीर है, कौन ईमानदार है, किसकी लगन है। अज्ञान नहीं देखता मैं, सभी अज्ञानी तो है, हम सब अज्ञानी हैं। अज्ञान नहीं देखा जाता। सीखने की इच्छा, जिज्ञासा, अज्ञान से मुक्ति, मुमुक्षत्व, इतना देखकर उसको रख लिया जाता है ज्ञान में। मुझे कैसे पता चलता है कि कौन सीख पाएगा या नहीं? जो निर्देश मानता है वो सीखेगा। मैं कुछ बताता हूँ, एक बात बोलता हूँ ऐसी, और मैं देखता हूँ ठीक उल्टा करते हैं लोग, तो उनको तो निकाल ही दिया जाता है फिर। और मुझे ऐसे भी लोग मिले हैं जिन्होंने मुंह पर आकर गालियां दी हैं। मैंने कहा न मैं अपने लिए करता हूँ न किसी और के लिए अब ये सब अगर पसंद नहीं तो जाओ कुछ और करो। लोग सोचते हैं मैं अपने लिए कर रहा हूँ ये सब। तो जब इतनी मूर्खता दिख जाती है तो फिर उसको झेलना संभव नहीं है। देखिए, मैं भी मनुष्य हूँ और मनुष्य की सीमा होती है, वो कितनी मूर्खता, कितनी असभ्यता झेल सकता है। तो मैं आपको एक मजेदार बात बताता हूँ कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं ने अधिक परेशान किया मुझे। बहुत परेशानी झेली मैंने। और बड़ों की तुलना में बच्चे ज़्यादा परेशान करते हैं, क्योंकि वो निर्देश मानने को तैयार नहीं होते। उनमें इतना अनुशासन नहीं आया है, उनमें इतनी समझ नहीं आई है, उनमें गंभीरता नहीं आई है कि जो मैंने कहा है उसके भले के लिए कहा है। तो यदि मैं कहता हूँ कि आपको थोड़ा सा प्रयास करना चाहिए, पहले कुछ और निर्देश देता हूँ, तो उसको अपना अपमान मान लेते हैं वो, कि मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मुझे कैसे निकाल दिया। तो इस तरह से मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, और आप लोग भी देखते ही होंगे रोज, जो लोग सिखा रहे हैं आजकल, आप लोग भी देखते होंगे। तो जो लोग भी सिखा रहे हैं उनको मेरा यही सुझाव है कि जो पके हैं, जो पके नींबू है, उनमें रस है। देखिए, बाकी जो कच्चे हैं उनको पेड़ पर ही छोड़ देना उचित है। ये उनको नकारना नहीं है, ये उनको भेदभाव नहीं है उनके साथ, और ये अपमान नहीं है उनका। पके हुए लोगों को तोड़ लेना है, बाकी उनका जब मौसम आएगा तो वो भी पक जाएंगे, ऐसा नहीं। बड़ी अजीब स्थिति है कि जिनको कहा जाए कि तुम रुको, अभी यहाँ मत आना, मैं तुम्हें नहीं सिखाऊंगा अभी, वही पीछे पड़ जाते। और जिनके पीछे मैं पड़ा हूँ कि तुम आ जाओ इस मार्ग पे, मैं सिखाता हूँ, मैं तुम्हें घर आके सिखाता हूँ, वो देखते भी नहीं है ऐसी विचित्र स्थिति है। और उस बीच में दो चार लोग सही मिल जाते हैं। ये मेरा भाग्य है कि मुझे अच्छे शिष्य भी मिल जाते हैं, ये तो चमत्कार है बहुत बड़ा। और उनके पीछे मैं पूरी लगन से फिर रहता हूँ, उन पर मैं पूरी नज़र रखता हूँ, उनकी सारी ज़रूरतें मैं पूरी करता हूँ। हाँ, दीपेश ने कहा है, गुरु का शिष्य की उन्नति के अलावा क्या स्वार्थ हो सकता है? गुरु तो सिर्फ देता ही देता है। हाँ ये देना छीनने के रूप में प्रकट होता है। देखिए, ये बड़ा विरोधाभास है कि ऐसा लगता है कि गुरु तो सब छीन रहा है, मुझे आज्ञा दे रहा है, मुझे निर्देश दे रहा है। तो ऐसा लगता है कि स्वार्थी है गुरु। मुझे हिंदी नहीं आती तो मुझे निकाल दिया है, मुझे तकनीकी ज्ञान नहीं है तो मुझे मना कर दिया है। तो वहाँ दूसरी तरफ जो है उसको कुछ और नज़रों से देखा जाता है, मेरी तरफ से निस्वार्थ होता है। मैं तो कह सकता हूँ हाँ सब लोग आ जाओ भाई, लेकिन मैंने नया प्रयोग शुरू किया है जो कि आप सभी जानते हैं। ये बहुत स्वाभाविक है कि सभी में अहम भाव होता है, तो सबसे पहले तो वो अवरोध ही पैदा करता है, सबसे पहले तो वो ना बोलता है। मैंने भी ऐसे ही शुरू किया था। शुरू में नहीं मानता था मैं किसी गुरु की बात, मुझे तो यही करना है। लेकिन जब मैंने मानना शुरू किया, जो कि आप जानते होंगे 30 से 40 के बीच में एक बुद्धि प्रकट होती है कि मेरी भलाई किस में है, उसके पहले नहीं होती। उसके पहले व्यक्ति आदर भाव से मान लेता है कि हाँ बड़े गुरु हैं, बड़े कोई होंगे, इन्होंने मेहनत की है अपने जीवन में, तो आदर भाव होता है। लेकिन एक व्यक्ति में बुद्धि होती है कि मेरी भलाई किस में है, वो बताते ही साथ उनको समझ में आ जाता है कि हाँ ये इसमें मेरी भलाई है, इसमें मेरा कल्याण है। तो मुझ में भी वो बुद्धि थोड़ी देर बाद आई, काफी देर बाद आई। और जब मैंने बात मानना शुरू की तब मेरी प्रगति हो गई, उसके पहले ऐसे ही चल रहा था। तो मुझको तो सभी शिष्यों में मैं ही दिखता हूँ कि मैं भी ऐसा ही था। और क्योंकि मैं ऐसा था मुझे उसका इलाज पता है। क्योंकि मैं वर्षों शब्दों में उलझा था, इसलिए मुझे पता है कि शब्दों का अर्थ कितना महत्वपूर्ण है। बहुत से लोग सोचते होंगे ये इनको पसंद नहीं है, ये इनको ऐसी भाषा पसंद नहीं है, इनको ऐसा कार्य पसंद नहीं है। लेकिन वो पसंद नापसंद नहीं है उसमें, वो विफलता का रास्ता है। मैं आपको जाने से रोकता हूँ उधर।
आप ही की भलाई के लिए, मेरा कुछ भी नहीं है इसमें। मेरा कुछ नहीं। लोग सोचते होंगे इनको बड़ी खुशी मिलती है। हाँ, कभी कभी मिलती है कि कोई प्रगति कर रहा है, लेकिन अक्सर परेशानी मिलती है। जैसा मैं चाहता हूँ वैसा होता नहीं है कभी। जब हो जाता है तो मुझे बड़ी खुशी होती है। हल्दर ने कहा अब आपको भी फीस लेनी पड़ेगी। मेरी फीस बहुत आसान है, निर्देश मान लो, प्रगति कर लो और आराम करो। इतना ही देना है आपको, अपना समय देना है और सारा ध्यान देना है, यही मेरी फीस है। और व्यक्ति पैसे फेंकने के लिए बहुत उत्सुक रहता है, मैंने देखा है, क्योंकि ऐसी मानसिकता ही बन गई ना कि जितना पैसा दोगे उतनी चीजें मिलेंगी। आध्यात्मिकता को वस्तु समझ लिया उसने, तो खरीदने चले जाते हैं लोग अध्यात्म, मिलता कुछ है नहीं। और ये सब देने को कोई तैयार नहीं है। अपना समय, अपनी लगन, अपनी मेहनत, निर्देश मानना कोई तैयार नहीं है। वो नहीं देना चाहते हो तो मैं और कीमती वस्तुएं लेना चाहता हूँ, पैसा नहीं। मैंने देखा है बहुत से लोग मुझे मिल रहे हैं जो इतना पैसा देना चाहते हैं मुझे जिसकी कोई सीमा नहीं है, लेकिन उनको भी मैंने कार्यक्रम से निकाल दिया, क्योंकि एक तरह का मनोविकार है। और बड़ी मजे की बात है कि कुछ ऐसे भी शिष्य मिले हैं जो संपूर्ण ज्ञान होने के बाद पैसा देना चाहते हैं। मैंने कहा फिर तुम्हें ज्ञान क्या हुआ? अब क्या देना चाहते हो? न लेने वाला है न देने वाला है, ये भी ज्ञान नहीं हुआ। मैं इतना जानता हूं कि बहुत से गुरुजन पैसे लेते हैं और उनके पीछे व्यवहारिक कारण है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं कि बहुत से अपने आप को गुरु कहने वाले केवल पैसे ही लेते हैं। वही काम केवल पैसे के लिए करते हैं। इसलिए हम इतना जल्दीबाजी में निर्णय नहीं लेते किसी गुरु के बारे में। यदि पैसे लेते हुए दिख जाते हैं वो, क्योंकि वो जानते हैं कि इसमें से तो एक फूटी कौड़ी भी मेरी नहीं है। वो व्यवहारिकता के लिए लेते होंगे। यदि सत्संग करवाना है, यदि लोगों को खाना पीना खिलाना है, उनके रहने की व्यवस्था करनी है, तो अब उसमें तो पैसे लगेंगे। और वो स्वयं गुरु को भी रहना ही है, उसको भी जीवित रहना है। अब वो 24 घंटे काम कर रहा है तो नौकरी तो कर नहीं सकता। नौकरी करेगा तो अध्यात्म काम नहीं कर सकता। अगर बूढ़ा है तो उसे कोई कमाई नहीं है। और आप जानते हैं कि गुरुजनों को तो समाज निकाल देता है, समाज के बाहर कर दिया जाता है। उनके खुद के घर वाले उनको समर्थन नहीं करते जो अध्यात्म में है। तो ऐसे में कभी कभी शिष्यों से पैसे लिए जाते हैं, लेकिन आपको उनसे बच के रहना है जो केवल पैसे के लिए अध्यात्म में है। सिखाते कुछ नहीं हो, या बस बोल देते हैं कुछ पढ़ के इधर उधर का। कुछ लोगों के गुरु भी हैं तो कुछ लोगों को फायदा भी हो जाता है। जो परम अज्ञानी है उसको तो कहीं भी बिठा दो, थोड़ा सीख ही लेगा। इसलिए मैं मना नहीं करता किसी को। अंत में जब इधर उधर भटक के वो आते हैं तो वो देखते हैं सद्गुरु कुछ नहीं लेता, लेकिन फिर भी सब कुछ छीन लेता है। जैसा कि मैं उस दिन बता रहा था, जो मूल ज्ञान है उसके पैसे कभी नहीं लेने चाहिए। यहाँ तक कि जो पैसों के लिए अध्यात्म में उनको भी नहीं लेना चाहिए। जो मूल ज्ञान नहीं है, जैसे तंत्र आदि या योग आदि, जिसमें कि व्यक्तिगत सलाह दी जाती है, व्यक्ति संबंधित व्यक्तिगत मामलों पर सलाह दी जाती है, उसके पैसे ले सकते। वो डॉक्टर जैसा ही काम है। मनो रोग वाले जो डॉक्टर हैं या शरीर के रोग के जो डॉक्टर हैं, ठीक वैसा ही है वो आध्यात्मिक डॉक्टर, तो उसके पैसे ले सकते हैं। मूल ज्ञान के कभी नहीं लेना, पाप है।